प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान चैतन्य और एक अनपढ़ ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान चैतन्य दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। तब वे विश्व के सबसे बड़े मंदिर रंगनाथ मंदिर पहुँचे। वहाँ भगवान चैतन्य की मुलाकात एक अनपढ़ ब्राह्मण से हुई। वह अनपढ़ ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था, परंतु कुछ लोग बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे, अरे ब्राह्मण जी, आप भगवत गीता कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि वे जानते थे कि यह ब्राह्मण अनपढ़ है। ये सब भगवान चैतन्य देख रहे थे। भगवान चैतन्य ने ब्राह्मण की ओर देखकर गंभीरता से पूछा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, तुम क्या पढ़ रहे हो? भगवान चैतन्य की निष्ठा को पहचानते हुए ब्राह्मण ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं केवल चित्रों को देखकर ही कहानी याद कर लेता हूँ। यह कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा। इस पर भगवान चैतन्य बोले कि जब तुम पढ़ नहीं सकते फिर रो क्यों रहे हो? इस बात पे ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मैं यह देख रहा हूँ कि अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा में लगे हुए हैं। किस प्रकार भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं, यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में आनंद और आंखों में आंसू भर जाते हैं। भगवान चैतन्य ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगाया और कहा कि तुम्हारा भगवत गीता का पाठ एकदम सही है, क्योंकि तुमने तो इस दृश्य का ही मूल भाव ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार हम सबको बस इतना याद कर लेना चाहिए कि कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। बस उस दृश्य को ही याद कर लो, यही काफी है। किसी विद्वान से बहस करने के लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। बस हम इस दृश्य को याद कर लेंगे, यही अपने आप में संपूर्ण है। हमें तो बस भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करना है। फिर वह ध्यान हम किस तरह करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। वह ध्यान अपने आप में संपूर्ण है। पद्य पुराण का भी यही कहना है कि हमें सदा भगवान हरि का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही समाधि, ध्यान, योग, सिद्धि है। यही योग की पूर्णता है। जिसने सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करना सीख लिया, उसने अपना सब कुछ सीख लिया। यदि कोई कृष्ण जी के प्रति समर्पण की अवस्था तक पहुंच गया और सदा उनका चिंतन करता है, तो फिर उसे किसी प्रकार की तपस्या या साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इस अवस्था के बिना विद्वता और तर्क वितर्क व्यर्थ है। भगवान चैतन्य ने कृष्ण के प्रति गोपियों के स्वाभाविक प्रेम और स्नेह की प्रशंसा करते हुए भी यह भी कहा है कि गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वोच्च है। कृष्ण जी का प्रेम गोपियों के प्रति और गोपियों का प्रेम कृष्ण जी के प्रति किसी प्रकार दिव्यता पर आधारित नहीं था, बल्कि शुद्ध और बिना स्वार्थ का प्रेम था। कृष्ण चेतना का सार कृष्ण से प्रेम करना और सदा कृष्ण का चिंतन करना है। यही पूजा, यही भक्ति, यही पूजा और भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।